हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कॉमवर्जियस पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरालंपिक के बारे में। ठीक है, ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों के बारे में ही अपन जो है साथियों चर्चा करने वाले हैं। और ये क्लास आपके साथियों ईओआरओ के लिए रामबाण साबित होने वाली है। ईओआरओ के लिए एक स्पेशल क्लास है, जहां से यहाँ से साथियों आपको हो सकता है 2 से 3 प्रश्न जो है एग्जाम में आपको देखने को मिले। ठीक है ना, तो 3 प्रश्न आपको जो है 2 से 3 प्रश्न जो है पक्का एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। पक्का प्रश्न आपको जो है यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं अपन। इसकी पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। ऐप के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो वहां पर जो है आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ऐप आपको इस नाम से सर्च करना है। ठीक है ना, तो ये ऐप आप जो है सर्च कर सकते हैं कुमावत। ये जो अपना चैनल का नाम है वही नाम आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, मिल जाएगा। ऐप के अंदर आपको ये फ्री कोर्स के अंदर मिल जाएगी, तो वहां पर मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है ना, कोर्स में मिल जाएगी ताकि आप फटाफट से इसका रिवीजन कर सके। ठीक है ना, चलो देखो भाई, शुरुआत करते हैं अपन। देखिएगा, क्वेश्चन आंसर नहीं है, डिस्क्रिप्टिव अपन पढ़ेंगे आराम से। ठीक है ना, देखो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का अब तक का जो आयोजन है वो अपन देखेंगे। 2020 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन हुआ था वो 2020 के अंदर हुआ था, और ये कहां पर हुआ था? टोक्यो जापान के अंदर हुआ था। इसके बाद जो 2024 में अभी हाल ही में हुआ है वो है साथियों पेरिस फ्रांस के अंदर इसका जो है आयोजन किया गया है। ठीक है, और लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर जो आने वाला है 2028 के अंदर जो है ये होने वाला है। ठीक है, इतना याद रखना है। इसके बाद आते हैं शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन साथियों अब तक कहां कहां पर हुआ है और आने वाले समय में कहां कहां पर होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो बीजिंग की बात करते हैं, यानी कि चाइना के अंदर 2022 के अंदर हुआ था। लेकिन जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे वो आने वाले समय यानी कि 2026 के अंदर होंगे, और ये कहां पर होंगे साथियों? मिलोना कॉर्टिना इटली के अंदर होंगे। ठीक है, वहीं 2030 के अंदर जो होंगे ये कहां पर होंगे? तो ये फ्रांस के अंदर होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2034 के अंदर कहां पर होंगे साथियों? तो ये यूएसए के अंदर होंगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद देखो अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसके बारे में अपन कुछ पॉइंट याद रखते हैं। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी के बारे में देखो। इसकी स्थापना सन 1894 के अंदर होती है, जिसका मुख्यालय साथियों लुसाने यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर स्थापित किया गया है, ध्यान रख लेना। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है साथियों थॉमस बोच, यानी कि जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के ये रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद इसके प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डिमिट्रियास यानी कि विक्यालॉस थे जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और ओलंपिक खेलों का संचालन करने वाली यह संस्था है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं अब, देखो भाई थोड़ी पेज की सेटिंग कर लेता हूं मैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं इसको। देखो चलो, इसके बाद देखो, इसके बाद आती है अपनी भारत की जो ओलंपिक समिति है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, भारतीय ओलंपिक संघ के बाद में बात करते हैं। देखो, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए इसको अपन कहते हैं। ठीक है, स्थापना कब होती है इसकी? सन 1927 में होती है। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर। तो प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली के अंदर है, जिसकी स्थापना सन 1927 में की गई थी। ठीक है, और इसकी जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है आपके पीटी ऊषा, जो कहां के निवासी है? केरल की निवासी है। ठीक है, यह एक खिलाड़ी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया था? यानी कि प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था दारोबजी टाटा को, जो है इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? भारतीय ओलंपिक संघ का। ठीक है, ध्यान रखना है, ये इसका लोगो है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, देखो इसके बाद अपन देखते हैं, देखो पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करते हैं। तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, जो अभी हाल ही में हुआ है, आयोजन होता है इसका साथियों पेरिस फ्रांस के अंदर इसका आयोजन किया गया था, पेरिस ओलंपिक का। ठीक है, आयोजन की तिथि क्या थी? 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संस्करण कौन सा था? तो 33वां इसका संस्करण था, ये भी आपको ध्यान रखना है। संस्करण ध्यान रख लेना, 33वां संस्करण आयोजित हुआ था। शुभंकर रखा गया था फ्रीजियन टोपी। ठीक है ना, शुभंकर क्या था इसका? फ्रीजियन टोपी था, ये रहा। ठीक है, इसके बाद इसका आदर्श वाक्य क्या रखा गया था? आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो गेम्स वाइड ओपन इसका आदर्श वाक्य था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कुल खेल इसमें 32 थे। और इवेंट्स की बात करते हैं तो 329 इसके अंदर इवेंट्स थे, 329 इसमें कुल इवेंट्स थे। ठीक है, जबकि खेलों की बात करें तो 32 खेल इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखो भारत से शामिल कुल खिलाड़ी, देखो भारत से शामिल कुल खिलाड़ी कितने थे? 117 थे।
जिसमें 47 महिला थी और 70 पुरुष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। वही मैं बात करूं साथियों अपने राजस्थान की, तो राजस्थान से जो है कितने खिलाड़ियों ने पैरालंपिक के अंदर भाग लिया था, बताओ, ये आपको बताना है, कमेंट करना है, फटाफट से बताना है, फिर अपन जो पैरालंपिक पढ़ेंगे उसके अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है। और ओलंपिक में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, ये भी आपको बताना है। तो भारत से शामिल कुल खिलाड़ी थे 117। विश्व से कुल शामिल खिलाड़ी की बात करते हैं तो लगभग साथियों 10,500 इसमें जो है खिलाड़ी शामिल हुए थे। इस बार 4 नए खेल इसके अंदर जोड़े गए हैं। तो 4 नए खेल कौन कौन से, एक तो ब्रेकिंग है और एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है और एक साथियों स्केट बोर्डिंग है और एक सर्फिंग है, यानी कि 4 नए खेल इसके अंदर जो है शामिल किए गए हैं। 4 नए खेल इसमें जो है शामिल किए गए हैं। तो ये बात आपको अच्छे से कवर करना है मित्रों, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखिएगा, देखो नोट लगा करके आपको लिखना है कि पेरिस फ्रांस में तीसरी बार आयोजन हो रहा है, यानी कि पेरिस फ्रांस में तीसरी बार आयोजन हो रहा है, यानी कि 1900 में हुआ था, सन 1924 में हुआ था और उसके बाद 2024 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो तीनों सन आपको याद रखना है। तो तीसरी बार कहां पर आयोजित हुआ, फ्रांस के अंदर, ठीक है। भारतीय दल के प्रमुख चीफ डी मिशन का जो है साथियों दायित्व किसने निभाया था, तो गगन नारंग ने निभाया था और ये निशानेबाज खेल से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि उद्घाटन समारोह कहां पर रखा गया था, सीन नदी के किनारे पर रखा गया था। स्टेडियम समापन समारोह की बात करते हैं तो स्टेड डी फ्रांस जो स्टेडियम है वहां पर इसका समापन समारोह रखा गया था, ठीक है। वही बात करते हैं उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रखे गए थे, क्योंकि यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन समारोह की। तो पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं और एक शरद कमल अचंता थे जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं, ठीक है। वही समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, 100% ध्यान रख लेना आप लोग। तो देखो PR श्रीजेश जो कि किससे संबंधित थे साथियों, ये हॉकी खेल से संबंधित है, और मनु भाकर जो कि साथियों निशानेबाजी से संबंधित है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मनु भाकर को ध्यान रखना साथियों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद क्या है वो देखो फटाफट से। देखो पेरिस ओलंपिक में पहली बार भारतीय महिला जूरी सदस्य बनी है बिल्किस मीर। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक में पहली बार भारतीय महिला जूरी सदस्य कौन बनी है, तो ध्यान रख लेना बिल्किस मीर बनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो भारत की तरफ से सर्वाधिक 29 खिलाड़ी साथियों एथलेटिक्स में शामिल हुए थे, जबकि हरियाणा राज्य से सर्वाधिक साथियों 22 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो भारत की तरफ से सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन थे, रोहन बोपन्ना जो कि 44 वर्ष के थे, इनका खेल था साथियों टेनिस, ठीक है ना, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे, तो वो थे साथियों धीनिधि देश सिंधु थे जो कि 14 वर्ष के थे और इनका खेल था साथियों तैराक, यानी कि स्विमिंग से ये संबंधित है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में साथियों भारत के पदक ध्यान रख लेना, पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा था, तो 71वां स्थान रहा था। पदक तालिका में भारत का 71वां 71वां स्थान था। जबकि भारत ने साथियों कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें गोल्ड इन्होंने नहीं जीता है, यह भी आपको ध्यान रख लेना है, गोल्ड इन्होंने नहीं जीता है। जीते हैं इन्होंने 1 सिल्वर और 5 कांस्य जीते हैं। एक तो इन्होंने साथियों कौन सा पदक जीता है, रजत जीता है, जबकि 5 इन्होंने कौन से पदक जीते हैं साथियों, तो ध्यान रख लेना आप लोग, कांस्य इन्होंने जो जीते हैं, ठीक है। यानी कि कुल इन्होंने टोटल जो है साथियों 6 पदक इन्होंने जीते हैं, ठीक है ना, 6 मेडल इन्होंने जीते हैं, ठीक है ना। और पदक तालिका में 71वां स्थान है। तो टॉप 5 6 देशों की अपन बात करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने साथियों 126 पदक जीतने के साथ साथ इन्होंने जो है फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, ध्यान रख लेना आप लोग। इन्होंने 40 गोल्ड जीते हैं और 44 सिल्वर जीते हैं और 42 इन्होंने साथियों ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है। वही 91 पदक के साथ साथियों जो है चाइना ने जो है सेकंड स्थान प्राप्त किया, और चाइना ने कितने गोल्ड जीते हैं, चाइना ने भी 40 जीते हैं, जबकि इन्होंने 27 सिल्वर जीते हैं और इन्होंने 24 जो है ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। जापान की बात करते हैं तो जापान ने 20 गोल्ड जीते हैं, 12 सिल्वर जीते हैं और 13 ब्रॉन्ज जीते हैं। इसके साथ इन्होंने 45 पदक जीते और थर्ड स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है। वहीं मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने 18 गोल्ड जीते हैं, जबकि 19 इन्होंने सिल्वर जीते हैं और 16 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं, यानी कि इन्होंने साथियों 53 कुल मेडल जीत करके इन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो 4th नंबर इन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है। वही साथियों फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने 16 गोल्ड जीते हैं, जबकि 26 इन्होंने सिल्वर जीते हैं और 22 इन्होंने ब्रॉन्ज, और 64 कुल पदक के साथ इन्होंने साथियों 5वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, यह भी आपको ध्यान रखना है।
वही नीदरलैंड की बात करूं तो साथियों नीदरलैंड ने 15 गोल्ड जीते हैं, जबकि 7 इन्होंने सिल्वर जीते हैं, 12 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं और 34 टोटल पदक इन्होंने जीते हैं। ठीक है ना, 34 टोटल मेडल जीते हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और इन्होंने स्थान प्राप्त किया है 6। ठीक है, चलो इंडिया की मैं बात करूं तो ध्यान रख लेना साथियों, इंडिया ने जो पदक प्राप्त किए हैं वो ध्यान रख लेना 71वां तो स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, 6 इन्होंने मेडल जीते हैं, जिनमें से साथियों गोल्ड इन्होंने नहीं जीता है, जबकि इन्होंने साथियों कौन सा जीता है, सिल्वर जीता है, और 5 इन्होंने साथियों ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है ना। चलो इसके बाद देखते हैं अपन भारत के पदक विजेता खिलाड़ियों की बात करते हैं। देखो भाई, पदक विजेता खिलाड़ी सबसे पहले बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। जेवलिन थ्रो में इन्होंने 89.45 मीटर का स्कोर करके साथियों इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। किसने, नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, वही मनु बाकर ने साथियों, ये झज्जर हरियाणा के रहने वाली, इन्होंने 10 मीटर जो है एयर पिस्टल स्पर्धा के अंदर जो है इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, यानी कि कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तीसरा आता है कि मनु बाकर और सरबजोत सिंह, जो कि अंबाला हरियाणा के रहने वाले हैं, सरबजोत सिंह और मनु बाकर और सरबजोत सिंह ने साथियों मिश्रित टीम इवेंट जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर दोनों ने मिलाकर के ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, वहीं साथियों स्वपन कुशाले और कोल्हापुर साथियों महाराष्ट्र के जो रहने वाले हैं ये। ठीक है ना, स्वपन कुशाले कहाँ के रहने वाले, कोल्हापुर महाराष्ट्र के, और इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है ना, किसने, स्वप्निल कुशाले ने, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। भारतीय हॉकी टीम में भी साथियों इसमें पदक जीता है, ये पुरुष हॉकी टीम है, इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, और अमन सहरावत जो कि झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं, इन्होंने पुरुषों के 57 किलोग्राम साथियों फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर ब्रॉन्ज जीता है, यानी कि कांस्य जीता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, ये 6 खिलाड़ी हैं जिन्होंने साथियों जो है अपने यहाँ पर मेडल लेकर के आए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के पदक विजेताओं की बात करते हैं। ये वो पदक विजेता है, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल अपन देख लेते हैं। ठीक है, मनु बाकर का संबंध कहां से है, झज्जर हरियाणा से है। खेल से कौन सा है इनका, शूटिंग है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर 2024 में भारत को पहला पदक दिया। ठीक है, इन्होंने साथियों 10 मीटर एयर पिस्टल में साथियों ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ध्यान रख लेना आप लोग। मिक्स्ड इवेंट की अपन बात करें तो मिक्स्ड इवेंट में मनु बाकर ने मिक्स्ड इवेंट के अंदर साथियों सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के भारत को दूसरा कांस्य पदक इन्होंने दिलाया है। ठीक है, याद रखना है। स्वप्निल कुशाली की बात करते हैं तो ये कोल्हापुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्होंने भारत को शूटिंग के साथियों मेंस यानी कि पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के अंदर तीसरा ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो पुरुष हॉकी टीम ने भी इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, वही नीरज चोपड़ा की बात करूं तो ये पानीपत हरियाणा के रहने वाले, और इन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर साथियों 89.45 मीटर दूर बाला फेंक करके सिल्वर मेडल यानी कि अपने नाम किया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अमन सहरावत की बात करते हैं तो अमन सहरावत झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा आप लोग। अमन सहरावत ने साथियों पेरिस 2024 ओलंपिक में जो है पुरुषों के साथियों 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता। वह साथियों अंडर 23 चैंपियनशिप एशियाई चैंपियन और एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता भी रह चुके हैं, जिससे वह हाल के समय के सबसे सफल भारतीय पहलवानों में से एक बन गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखो पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले एथलीट कौन कौन से हैं वो देखो। इन खेलों में साथियों भारत के 6 खिलाड़ी मामूली अंतर से पदक जीतने में असफल रहे थे। वो थे बैडमिंटन के अंदर लक्ष्य सेन पुरुष एकल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहे। अर्जुन बबूता 10 मीटर एयर राइफल में चौथे स्थान पर रहे। ठीक है, वही मनु बाकर ध्यान रखना 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के अंदर साथियों चौथे स्थान पर रही। और महिला भारोत्तोलक साथियों शेखोम जो है मीराबाई चानू 49 किलोग्राम भार वर्ग में जो है ये चौथे स्थान पर रही। ठीक है, और वहीं बात करते अपन साथियों अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान स्कीट मिश्रित टीम शूटिंग में साथियों ये चौथे स्थान पर रहे, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारतीय रेसलर साथियों विनेश फोगाट को तय कैटेगरी से ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा, ये भी आपको ध्यान रखना है। विनेश का वजन साथियों 50 किलोग्राम से करीब 100 ग्राम ज्यादा मिला। इसके बाद जो है उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया और साथियों इस कारण उन्हें कोई भी मेडल नहीं मिला है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, उन पर अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा थाबेरन पिएरे डी कार्बोटिन
कोबर्टिन के सुझाव पर 1913 में साथियों ओलंपिक ध्वज बनाया गया था। ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य क्या है? सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस यानी कि तेज, उच्च और मजबूत है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। और ओलंपिक में साथियों ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या कुल 5 है। 5 छल्ले आपस में जुड़े हुए हैं जो नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के होते हैं, ठीक है ना। और 5 छल्ले पांचों महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है। पांचों महाद्वीप अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है और ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना आप लोग, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपके लाइक कोई यहां पर है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक के बारे में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की बात करेंगे सबसे पहले अपन, यानी कि आईपीसी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की बात करेंगे। इसकी स्थापना सन 1989 के अंदर होती है, जिसका मुख्यालय साथियों जर्मनी के बोन जो है में स्थित है ना, जर्मनी के बोन के अंदर स्थित है, ये ध्यान रख लेना। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो एंड्र पार्सन्स है, ठीक है ना, एंड्र पार्सन्स है। और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो दुआने काले इसके उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। देखो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का अब तक का आयोजन ध्यान रख लेना, ये तो ध्यान रखना ही आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अपन भारतीय पैरालंपिक समिति के बारे में, ठीक है ना। वो तो रह गई अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, और यह है आपके सामने साथ भारतीय पैरालंपिक समिति, ठीक है। देखो स्थापना की बात करें 1992 में भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना होती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष इसके देवेंद्र झाझड़िया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो 2024 यानी कि ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की बात करते हैं तो यह 17वां संस्करण का आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल था पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। देखो आयोजन तिथि कब से कब तक थी? 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2024 तक इसके आयोजन की तिथि थी, ठीक है। आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन इसका आदर्श वाक्य है। गेम्स वाइड ओपन शुभंकर कौन सा है? फ्रिजेस है, ध्यान रख लेना। कुल खेल इसमें 22 खेल खेले गए थे, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो उद्घाटन समारोह की बात करते हैं तो प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड जो है और चैंपस यानी कि एलिसिज हैं। और समापन समारोह कहां पर रखा गया था? तो स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस के अंदर रखा गया है, ठीक है। उद्घाटन समारोह में साथियों भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह में साथियों भारतीय जो ध्वजवाहक थे सुमित अंतल जो कि भाला फेंक से संबंध है इनका खेल, भाग्यश्री जादव जो कि शॉट पुट से इनका संबंध है, ठीक है। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक ध्यान रख लेना साथियों प्रतिपाल यानी कि धाविका और साथियों हरविंदर सिंह यानी कि तीरंदाज, ठीक है, याद रखना है आपको। देखो भारत की तरफ से साथियों शामिल खिलाड़ी यानी कि 84 है। भारत की तरफ से शामिल खिलाड़ी कितने हैं? 84, जिसमें 52 पुरुष हैं और 32 महिलाएं, ठीक है। भारत कितने खेल में शामिल हुआ है? भारतीय साथियों 12 खेलों के अंदर शामिल हुआ है। और भारत साथियों 3 नए खेलों में शामिल हुआ था, वो था एक तो पैरा साइकिलिंग और एक था पैरा रोइंग और एक था ब्लाइंड जूडो। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो भाई भारतीय दल के प्रमुख चीफ डी मिशन, भारतीय दल के प्रमुख साथियों चीफ डी मिशन का दायित्व किसने किया था? तो ध्यान रख लेना साथियों किया था सत्य प्रकाश सांगवान, इन्होंने किया था, ठीक है। जबकि बात करते हैं पहला मेडल की बात करें, पहला जो मेडल है साथियों वो अवनी लेखरा ने जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, ध्यान रख लेना निशानेबाजी के अंदर। और अंतिम मेडल जीता था किसने साथियों? नवदीप सिंह ने साथियों भाला फेंक के अंदर, इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक, ठीक है। पहला मेडल अवनी लेखरा ने, अंतिम मेडल नवदीप सिंह ने, ठीक है। भाला फेंक में गोल्ड मेडल। पेरिस पैरालंपिक 2024 का समापन देखो इसमें भारत ने साथियों 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज समेत साथियों कुल 29 मेडल जीत करके इतिहास रच दिया है। भारत मेडल टैली में साथियों 170 देशों में यानी कि 18वें नंबर पर रहा है, ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा भारत कौन से नंबर पर रहा है? तो भारत ने साथियों 7 गोल्ड यानी कि पेरिस पैरालंपिक में साथियों भारत ने कौन कौन से पदक जीते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत ने 29 मेडल जीते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 29 मेडल में से साथियों इन्होंने जो है 7 इन्होंने गोल्ड जीते हैं, ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है, ठीक है। और इन्होंने 9 सिल्वर जीते हैं, ठीक है। इसके साथ ही बात करते हैं तो अपन इन्होंने 13 ब्रॉन्ज जीते हैं, कुल इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। पदक तालिका में जो स्थान रहा इनका देखो पदक तालिका में स्थान, पदक तालिका में स्थान रहा था 18वां,
ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको। देखो इसके बाद अपन देखते हैं साथियों, सुमित अंतल की बात करते हैं। सुमित अंतल ने साथियों ध्यान रख लेना, मेंस जेवेलियन थ्रो F64 में गोल्ड जीता। वो लगातार 2 गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, पदक तालिका में भारत का स्थान देखो 18वां है, 7 गोल्ड 9 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल 29 पदक इन्होंने जीते हैं। ठीक है ना, वही मैं बात करूं तो पदक तालिका की बात करते हैं तो चाइना ने कितने मेडल जीते हैं। चाइना ने तो 94 तो गोल्ड जीते हैं, 76 इन्होंने सिल्वर जीते हैं, जबकि साथियों 50 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं। वैसे टोटल पदक की बात करते हैं तो 220 चाइना ने जीता है और पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं, 49 गोल्ड जीते हैं, 44 सिल्वर जीते हैं और 31 ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल पदकों की बात करते हैं तो 124 इन्होंने जीता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं तो फर्स्ट साथियों ब्रॉन्ज आता है, 36 इन्होंने गोल्ड जीते हैं, 42 इन्होंने सिल्वर जीते हैं और फिर साथियों 27 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं, टोटल 105 पदक। अब इसमें आपको ध्यान रखने बाकी योग्य ये है कि अगर बात करें साथियों की, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन सबसे ज्यादा पदक जीते हैं 124, जबकि चाइना 220 जीते हैं। ठीक है ना, इसमें होता क्या है कि जो वरीयता इनको दी जाती है फर्स्ट सेकंड थर्ड की, वो गोल्ड मेडल के आधार पर दी जाती है। ठीक है, किसके आधार पर दी जाती है साथियों, गोल्ड मेडल के आधार पर इनको जो वरीयता दी जाती है। उसके बाद अगर ये सेम गोल्ड मेडल जीते हैं तो फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर सिल्वर को रखा जाता है। अगर सिल्वर भी, गोल्ड और सिल्वर दोनों सेम जीते हैं तो उसके बाद ये ब्रॉन्ज के आधार पर जो है वो वरीयता दी जाती है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। वही नीदरलैंड की अगर मैं बात करता हूं साथियों, नीदरलैंड ने 27 तो गोल्ड जीते हैं, 17 सिल्वर जीते हैं, 12 ब्रॉन्ज, जैसे कि 56 इन्होंने कुल टोटल पदक जीते हैं। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ये इन्होंने टोटल पदक जीते हैं। ठीक है ना, और भारत अपना ये रहा भाई, इन्होंने 7 गोल्ड जीते हैं, 9 इन्होंने सिल्वर जीते हैं, 13 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं, 29 इन्होंने टोटल पदक जीते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और पदक तालिका में इन्होंने जो है 18वां स्थान प्राप्त किया है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, पदक विजेता खिलाड़ियों की बात करते हैं, सर्वाधिक पदक विजेता खिलाड़ी आपके सामने हैं, ये ध्यान रखना है। वाई जियांग ने साथियों 7 गोल्ड जीते हैं, है ना, सिल्वर और ब्रॉन्ज एक भी नहीं जीता। सी डी बर्नर की बात करते हैं, ये स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है, और इन्होंने साथियों एथलेटिक्स में जीता है, 5 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है, कुल 6 पदक जीते हैं ना। एस रोमांडी इटली के हैं, जो स्विमिंग से संबंधित हैं, इन्होंने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर जीते हैं, कुल 6 पदक जीते हैं ना। आई बोकी की बात करते हैं, एनपीएस से संबंधित हैं। ठीक है, स्विमिंग से संबंधित खेल है इनका, 5 गोल्ड जीते हैं, यानी कि 5 टोटल पदक इन्होंने जीता है। जैसी ग्यूओ की बात करती है, ये चाइना के हैं, स्विमिंग से संबंधित हैं, 4 गोल्ड जीते हैं, यानी कि 2 सिल्वर जीते हैं, तो टोटल 6 पदक इन्होंने जीते हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रख लेना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कई बार। और ये पेरिस पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता, इनका ध्यान रखना है। ये पूरी टेबल आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, अवनी लेखरा ने शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल SH1 में स्वर्ण जीता है। मोना अग्रवाल शूटिंग में महिला 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 में कांस्य जीता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरी टेबल है ऐसे कैसे आपको। सुमित अंतल ने, ये मेन खिलाड़ी है एथलेटिक्स के अंदर, पुरुषों का जेवेलिन थ्रो F64 में इन्होंने स्वर्ण जीता है। ठीक है, और कौन है स्वर्ण जीतने वाले, देखो नीतीश कुमार ने बैडमिंटन के अंदर पुरुष एकल SL3 के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है, जबकि थुलासीमाथी मुरुगेसन ने बैडमिंटन के अंदर महिला एकल SU5 के अंदर इन्होंने रजत जीता है। ठीक है, बात करते हैं आगे अपन। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग भाई। हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी के अंदर साथियों स्वर्ण जीता है, जबकि धर्मवीर ने साथियों एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने भी साथियों स्वर्ण जीता है, और प्रणव शर्मा ने एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने रजत जीता है। ठीक है ना, जैसे कि प्रवीण कुमार की बात करते हैं, ये एथलेटिक्स से संबंधित है, इन्होंने स्वर्ण जीता है। और आगे देखो नवदीप सिंह ने साथियों एथलेटिक्स के अंदर जो है बाला फेंक F41 कैटेगरी में स्वर्ण जीता है। ठीक है, तो ये याद रखने योग्य इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं। ओलंपिक में साथियों ओलंपिक रिंग होती हैं, जबकि पैरालंपिक में साथियों 3 प्रतीक चिन्ह होते हैं। 3 एजिटोस में 3 रंग होते हैं, एक तो लाल होता है, एक नीला होता है और एक हरा होता है। ठीक है, एजिटोस का मतलब क्या होता है, तो लैटिन भाषा में मैं चलता हूं होता है, और यह एथलेटिक्स गतिशील भावना का प्रतीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे आप इसको पीडीएफ में पढ़ लेना, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ, ये जो है आपको प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है ना, फिर भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो इनको। ठीक है ना, तो ये क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। पीडीएफ में आपको साथियों बता ही दिया, अपना जो मोबाइल ऐप है वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है,
इस वाले ऐप के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ऐप के अंदर आप जैसे ही लॉगिन होगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री कोर्स, ठीक है, फ्री कोर्स। फ्री कोर्स पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको जो है एक YouTube क्लासेस निःशुल्क फोल्डर के नाम से एक कोर्स आपको मिलेगा। तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर आपको जो है अलग अलग जो है फोल्डर मिल जाएंगे, अलग अलग फोल्डर आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो भी विद्यार्थी साथी जैसे कि पटवार, वीडियो, इसके साथ आप फर्स्ट ग्रेड, इसके बाद आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या फिर साथियों फोर्थ ग्रेड, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो आप अपना जो है कोर्स ले सकते हैं, करंट एंड आर्थिक समीक्षा वाला। ये आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपीज में, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना है, कूपन कोड इसमें आपको अप्लाई कर लेना है, फ्लैट 151, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।